हेलो एवरीवन, पेपरकोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है डुप्लीकेट ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को अपनी व्हाइट बोर्ड पे ले चल के डिस्कस करते हैं, फिर मैं और आप मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो ये आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसका पहला स्टेटमेंट है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग ई एक्स पी रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन। सो हमारे पास एक इनपुट है यहाँ पे जो कि एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है, एज्यूम दैट द एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड, कि जो भी इनपुट हमें एक्सप्रेशन में मिला है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? बैलेंस्ड का ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जितने ओपनिंग ब्रैकेट हैं उनके लिए सुइटेबल क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी हैं। ये मतलब होता है कि आपका एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सम ऑफ द पेयर ऑफ ब्रैकेट में बी एक्स्ट्रा और नीडलेस। तो ये है मोटिव इस क्वेश्चन का कि इस एक्सप्रेशन में जितने भी ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा हैं या नीडलेस है, मतलब कि उनके अंदर कोई ऐसी वैल्यू कंटेन नहीं हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी वो ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो वो ब्रैकेट एक्स्ट्रा है या नीडलेस है। हमें इस क्वेश्चन में वही चेक करना है। अगर ऐसे ब्रैकेट्स हैं जो यूजलेस हैं उसको एक्सप्रेशन में, तो हमें आउटपुट में ट्रू प्रिंट करना है कि हाँ प्रेजेंट है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या है कि एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर इसके अंदर एक वैल्यू है a प्लस बी, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज होता है। हम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज हैं, तो ये जेन्युइन ब्रैकेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्लस का सिंबल है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, फिर एक और ब्रैकेट है, और c प्लस डी, ये वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर है। तो ये दो ब्रैकेट्स तो जेन्युइन है क्योंकि इनके अंदर एक वैल्यूज है। बट इसके बाहर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कुछ इतना इंपॉर्टेंट स्टोर नहीं कर रहा। जो भी वैल्यूज थे ये ब्रैकेट ऑलरेडी कंटेन कर चुका था, तो ये ब्रैकेट डुप्लीकेट ब्रैकेट है। और इस कंडीशन में हमें ट्रू प्रिंट करना है कि हाँ डुप्लीकेसी है ब्रैकेट्स की इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, इस एक्सप्रेशन में क्या है, हम इसको भी टेस्ट करेंगे एक बार के लिए। इसमें हमारे पास पहले एक ब्रैकेट आता है, फिर एक और ब्रैकेट आता है, और उसमें एक वैल्यू है a प्लस बी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जेन्युइन है क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यूज है a प्लस बी। उसके बाद एक प्लस का सिंबल आता है, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट होता है जिसके अंदर वैल्यूज हैं c प्लस डी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट भी जेन्युइन होते हैं। इसका एक और ब्रैकेट क्लोज करता है जो कि इस ब्रैकेट के लिए है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये ब्रैकेट भी कुछ वैल्यूज कंटेन कर रहा है जो क्या है, इस वैल्यू और इस वैल्यू का सम है, जो कि इनसे डिफरेंट है। मतलब कुछ वैल्यू है जो रिक्वायर्ड है, वो वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर स्टोर होगी। तो यहाँ पे सारे ही ब्रैकेट जेन्युइन है, तो इस कंडीशन में हम फॉल्स प्रिंट करेंगे कि यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्रोच करेंगे? हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिससे हम डुप्लीकेसी को फाइंड आउट कर पाएंगे। मेरा सजेशन है आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, और फिर नहीं आता तो इस वीडियो को रेफर करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, पहले स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम पहले व्हाट और हाउ डिस्कस करेंगे, वाई हम बाद में सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक्सप्रेशन को इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि पहले जो भी वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन में उसको हम इस स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एक ओपनिंग ब्रैकेट, हमने पुश कर दिया। फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट आता है, हमने उसको भी पुश कर दिया। फिर ए आता है, पुश कर दिया। प्लस आया, पुश किया। बी आया, पुश किया। फिर आता है हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है ना, फिर हम चेक करने जाते हैं कि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है जिस भी ब्रैकेट के लिए ये है, कहीं वो पेयर ऑफ ब्रैकेट डुप्लीकेट तो नहीं है। वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम चेक करेंगे जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो उससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है। अगर उससे पहले हमारे पास कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज हैं, इसका मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, हमारे पास जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो चेक करेंगे कि इस स्टैक के टॉप पे क्या है। तो हमने यहाँ पे चेक किया और हमें मिला यहाँ पे बी है, तो हम उसको पॉप करते जाएंगे जब तक हमें उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। हम पहले बी को पॉप करेंगे, उसके बाद हम प्लस को पॉप करेंगे, उसके बाद हम ए को पॉप करेंगे। फिर यहाँ मिलता है हमें इसका ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हम इसे भी पॉप कर देंगे। तो अब हमें इससे ये पता चल चुका है
कि ये ओपनिंग ब्रैकेट और जो हमें यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट मिला था उसके अंदर कुछ वैल्यूज थी, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट को पॉप करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सप्रेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्लस मिलता है, हम क्या करेंगे, प्लस को पुश कर देंगे। फिर उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, हम उसको पुश करेंगे और हम तब तक पुश करेंगे जब तक हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो इस बार प्लस पुश होगा, फिर डी पुश होगा, फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल चुका है। हम फिर चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे क्या है, ठीक है। तो हमें डी मिलता है स्टैक के टॉप पे, तो हम पुश करेंगे, मतलब उस ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ वैल्यूज है, तो हम इसको पॉप कराना स्टार्ट करेंगे और तब तक पॉप कराएंगे जब तक हमें उसका स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो हम प्लस को पॉप करेंगे, फिर सी को पॉप करेंगे और फिर आता है हमारे पास ये ब्रैकेट। तो हमारे पास ये बी प्लस और सी ये वैल्यूज उस ब्रैकेट के अंदर थी। फिर हम फाइनली इस ब्रैकेट को पॉप कर देंगे और हमारा ये क्लोजिंग ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, तो फिर हम फिर चेक करने जाएंगे किसके और ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ वैल्यूज हैं कि नहीं। हम चेक करेंगे और हमें टॉप पे प्लस मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कुछ वैल्यूज अभी भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में है। तो हम उसको पॉप कराएंगे और देन ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप कराएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट थे सबके लिए ओपनिंग ब्रैकेट था जो कि इसमें डिफाइन था कि ब्रैकेट बैलेंस्ड है, और हर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ वैल्यूज भी थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे कि हाँ जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिले हमें उसके लिए ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली और वहां पे कोई डुप्लीकेसी नहीं थी, इसलिए फॉल्स प्रिंट करेंगे। आइए यही सेम चीज दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। एक और स्टेप बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया, हमने पुश किया, फिर ए आया, हमने पुश किया, फिर प्लस आता है, हमने पुश किया, फिर बी आया, पुश किया, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ चुका है। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे क्या है। हमने देखा हमें बी मिला, हम क्या करेंगे, बी को पॉप करेंगे। हमें समझ में आ चुका है कि हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले कुछ वैल्यू है, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ वैल्यूज हैं, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम तब तक पॉप कराएंगे जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता, ठीक है। हमने प्लस को पॉप कराया, फिर हम ए को पॉप कराएंगे और हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुका है, हम पॉप करा देंगे। अभी स्टैक खाली हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। इस ब्रैकेट में कोई डुप्लीकेसी नहीं है अभी तक, क्योंकि दो ब्रैकेट मिले और उसके बीच में हमें वैल्यूज भी मिली। हम आगे बढ़ेंगे, प्लस आता है, हम इसको पुश करेंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आया, हमने पुश किया, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया, हमने पुश किया, फिर सी आता है, हमने सी को पुश किया, ठीक है। फिर प्लस आया, हमने पुश किया, ओके। हमें थोड़ी स्पेस बनाने की ज़रूरत है तो हम इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये नीचे आ चुका है, प्लस को पुश किया, फिर हमने डी को पुश किया, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ चुका है। हम चेक करेंगे इसका ओपनिंग ब्रैकेट टॉप पे है या नहीं है। नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। हम पॉप कराना शुरू करेंगे, डी को पॉप कराया, प्लस को पॉप कराया, सी को पॉप कराया, हमें इसका ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुका है, ठीक है। और फिर हम ओपनिंग ब्रैकेट को भी उड़ा देंगे। फिर हम आगे एक्सप्रेशन में बढ़ेंगे और देखेंगे फिर एक और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस बार जब हम क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा ना, हमें स्टैक के टॉप पे एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगा। इसका मतलब है इस क्लोजिंग ब्रैकेट और इस ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा और हम यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एडिटर पे चलते हैं, देखते हैं कि कोड कैसे किया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रिंग डिफाइन कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हमको इस स्ट्रिंग में इनपुट लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए इनपुट आ चुका है हमारे पास। अब हम एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ट्रू या फॉल्स, जिसमें हम अपना स्टोर करेंगे। इनिशियली हम फॉल्स रखते हैं कि इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। अगर हमें कुछ डुप्लीकेट मिलेगा चेक करते टाइम तो हम उसको ट्रू करके प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स डाल देते हैं इसमें, एक स्ट्रिंग का नाम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमें चाहिए स्टैक, जो कि कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हम कैरेक्टर स्टोर करने जा रहे हैं उसमें। अब हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत है उस स्ट्रिंग पे जो हमें मिला है, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप रन करेंगे। कब तक चलेगा, जब तक हम स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाते।
ठीक है, हम इसके अंदर आ चुके। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रिंग की एक एक वैल्यूज, तो हम उसको निकालेंगे। ओके, ये हमें वैल्यू निकाल के दे देगा लूप में, हर लूप में हमें एनएक्स वैल्यू निकाल के दे देगा। तो दो कंडीशन हमारे पास, जो हमारा कैरेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, एल्स हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम क्या करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना, हम चेक करेंगे कि टॉप पे क्या है। अगर टॉप पे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाता है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसे डुप्लीकेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे इसके अंदर, इफ एस टी के टॉप पे हमें मिलता है ओपनिंग ब्रैकेट, तो क्या होगा, हम अपने आंसर को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और एल्स एल्स में हम क्या करेंगे, हम उसको पॉप करेंगे। कब तक, तब तक पॉप करेंगे जब तक हमें उसका ओपनिंग ब्रैकेट मिल नहीं जाता। ठीक है, तो हम इसको पॉप करेंगे। जब तक वो ओपनिंग ब्रैकेट मिल नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया। और सब पॉप करने के बाद एक बार और पॉप करेंगे ताकि वो ओपनिंग ब्रैकेट भी हट जाए। ठीक है, इतनी बात हो चुकी है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम एल्स कंडीशन में क्या करेंगे। एल्स कंडीशन में कोई भी वैल्यू आए हम उसको स्टैक में पुश करते जाएंगे, तो इसलिए st डॉट पुश ch। ठीक है, हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, हमने वैल्यू पुश कर ली, हमने उसको पॉप भी करा लिया। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ अपने आंसर को प्रिंट करने की। ठीक है, तो हम इस लूप के बाहर आते हैं और सी आउट कराते हैं अपने आंसर को। आइए रन करते हैं इस कोड को, देखते हैं। तो ये एक्सेप्टेड है। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर 10/10। सो हमारा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।